नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आर्मी रिलेशन भर्ती बहुत ही शानदार आपके सामने है। आगे कुछ 4-5 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो आपके लिए जीके के बहुत ही शानदार वाले लगभग टॉप 65 यानी 65 प्रश्न अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक एक प्रश्न को देखना है, साथ में एडिशनल जानकारी बताऊंगा, देख लेना, हूबहू छपने वाले हैं। क्योंकि जीके सीरीज ने आर्मी टीए भर्ती में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, आप सबको पता है। अपना ग्रुप बना हुआ अलग अलग आर्मी टीए भर्ती, आर्मी ओपन, रैली, रिलेशन भर्ती सबके लिए। तो आपको मैं इस ग्रुप में आपको एक नंबर दे दूंगा, एसएमएस कर देना, उसमें भी जोड़ दूंगा। लेकिन अभी आपको फिलहाल बहुत ही शानदार जो है शांत तरीके से बैठकर ये क्लास देखनी है। टॉप 65 65 प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी तीनों लड़ाई बताऊंगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? बाय हुम व द मराठा डिफेंड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होती है, आप सबको पता है। तो मराठा किससे? अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए, आपको याद रखना है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है दोस्तों 1761 में होती है। कब होती है? 1761 में पहली होती है, 1526 में दूसरी होती है, 1556 में, और तीसरी होती है 1761 में। पहली किसके बीच होती है? पहली होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी की हार, बाबर की जीत। दूसरी लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच, अकबर की जीत, हेमू की हार। और तीसरी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश राज्य अपना उत्तराखंड के पास हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सबको पता है दोस्तों, क्या हो जाएगी? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उससे पहले बता दूं अपने भारत में कितने 28 राज्य यदि पूछे तो कितने 28 राज्य, 28 स्टेट है, और 8 के अपने है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? ये किसका नारा है, किसका स्लोगन है? प्रश्न है हु सेड स्वराज इज माय जो है बर्थ राइट। यहाँ पर आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, भगत सिंह ने नहीं, दादा भाई नौरोजी नहीं, बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा वीरो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका चौथा प्रश्न। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड? यहां पर आपको बताना है विज्ञान भाई बेंगलुरु, आप सबको पता है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, रामायण ग्रंथ किसने लिखा? हु रोट द रामायण? रामायण और महाभारत का प्रश्न कई बार पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो दोस्तों रामायण कितने वर्ड है? 1 2 3 4, दो में कंफ्यूज होते हो आप, ये तो आप गलत कर दो, इन्हीं में दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो 4 वर्ड किस में है? 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा वाल्मीकि। इसमें 5 वर्ड है, तो 5 वर्ड किस में है? महाभारत में है, महाभारत में है। तो महाभारत के लेखक हो जाएंगे वेद व्यास, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रामायण के लेखक वाल्मीकि। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? कौन बताएगा? वेयर इज द सूर्य मंदिर लोकेटेड? सन टेम्पल आप सबको पता है ओडिशा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है भाई लोग? ओडिशा में है। कोणार्क में ये अपन कह सकते हैं, कोणार्क या अपन कह सकते हैं ओडिशा राज्य में है। कहां पर है? ओडिशा राज्य में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की आकृति कितने रुपये के नोट पर है? 10 रुपये के नोट पर है, ये आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? यानी रुपया करेंसी वाले कैपिटल आपको बताना है कंट्री कौन सी है। तो रुपया वाले कौन कौन है भाई लोग? भारत की रुपया है, पाकिस्तान की रुपया है, श्रीलंका की रुपया। इस पर मैंने एक ट्रिक बताई, आपको याद रखना है, ये एक ट्रिक याद रखना है श्रीमान भाई पास। इन सब की मुद्रा क्या है वीरों? इन सब की मुद्रा रुपया है गुरुजी। तो रुपया वाले देश कौन से है? श्री से श्रीलंका है रुपया, मां से
मालदीव की रुपया है, और माँ से एक मॉरिशस की रुपया है, न से नेपाल की रुपया है, भा से भारत की रुपया है, ई से इंडोनेशिया की रुपया है, पा से पाकिस्तान की रुपया है, और शे से सेशल्स की रुपया है। अब यहाँ पर बताओ किसकी रुपया है? म्यांमार की रुपया नहीं है, चीन की नहीं है, इंडोनेशिया और नेपाल दोनों की है। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गए, आपको दोनों ऑप्शन यानी इंडोनेशिया और नेपाल इन दोनों की भी रुपया है, आपको याद रखना। क्योंकि ये देख लीजिए नेपाल, ये रहा आपका नेपाल, कहाँ चला गया? ये रहा आपका नेपाल, नेपाल की भी है, इंडोनेशिया की भी है। तो अपन कह सकते हैं अपने दोनों ऑप्शन सी डी दोनों सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? आपको बताना है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो आप सबको पता है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाबर के द्वारा पानीपत के पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है पानीपत का पहला युद्ध। इब्राहिम लोदी 1526 में, कब होता है? 1526 में। और यहाँ पर बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। यहाँ से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर मकबरे कई बार पूछे तो बाबर का हो जाएगा मकबरा, कहाँ पर हो जाएगा? काबुल में हो जाएगा बाबर का मकबरा। यदि पूछे आपको हुमायूं का तो दिल्ली में मकबरा है हुमायूं का। ट्रिक बताई थी, माँ और माँ का दिल बड़ा होता है। औरंगजेब का मकबरा आपको याद रखना दौलताबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, दौलताबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा। अकबर का चलो आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे जल्दी से। ये आपके लिए डेली लाइव क्लास भी रहने वाली है आगे आने वाले दिनों में 9 बजे रात में। ठीक है जी, अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय तो आप सबको पता है न्यूयॉर्क में हो जाएगा। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा जी, ये आपको याद रखना। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना भी होती है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। ये रहा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए फिर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट इन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट? तो अहिंसा दिवस दोस्तों आप सबको पता है महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी की मृत्यु, महात्मा गांधी की हत्या गोली मारकर कब की जाती है? 30 जनवरी 1948 को। तो उस दिवस को सही दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, और ये रहा भाई अगला 11वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, किसे लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर आपको देना है, किसे लेडी विद लैंप के रूप से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउ एज लेडी विद द लैंप? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैंप के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी की बात करूं तो भारत की पहली महिला पीएम थी इंदिरा गांधी। एनी बेसेंट की बात करूं तो ये पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट। और यदि पूछे सरोजनी नायडू तो ये भारत की पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल रह चुकी है सरोजनी नायडू। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष भी रह चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। अगला अच्छा प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत के रूप में आपको किसे जाना जाता है? तिब्बत के पठार को अपन कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरो आपका। या अगला प्रश्न देख लीजिए फिर क्या पूछा है। 13वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा है एक पुस्तक लेखक बुक ऑथर से एक आपका प्रश्न पूछा जा सकता है वीरो, अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न पूछा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? यहाँ पर आप सबको पता हो रहा है कि महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की पुस्तक हो जाएगी, आपको याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है।
भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों में कराए जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल यहाँ पर आपका पूछा है, कितने चुनाव भाई? लोकसभा का कार्यकाल, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? 5 साल हो जाएंगे, आपको याद रखना है। 5 ईयर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और 6 ईयर हो जाएंगे राज्यसभा के। ठीक है, न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष की उम्र चाहिए, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। ब्रह्म समाज, प्रश्न पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अच्छा प्रश्न है। जो भी संस्थाएं हैं, सोशल संस्थाएं हैं, जिसे अपन कह सकते हैं आपके ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय हुम? तो ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म, माँ की ध्वनि आ रही है, माँ राम, यानी कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती साहब ने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद, सॉरी दयानंद सरस्वती द्वारा, मेरे वीरों, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना की गई। और विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। यह भी आपको साथ में याद रखना है। आगे देखो, एडिशनल बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है, निम्न में से किस देश या राज्य में स्थित है? आपको बताना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है किस देश में स्थित है, कहां पर स्थित है, आपको बताना है। दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, ये सब कहां पर स्थित है? ये पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में गुरुजी कौन कौन सा है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, आपको याद रखना है। एक धोलावीरा है, ये भी गुजरात में है। धोलावीरा है जो गुजरात में है, आपको याद रखना है। और कौन सा है भाई लोग? हरियाणा में क्या है? राखी गढ़ी है हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में है। राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नोबेल पुरस्कार, प्रश्न अच्छा है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है जी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। नोबेल पुरस्कार, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? बताइए फिर इसका सही जवाब। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो जाएंगे। इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिलता है, आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। सीवी रमन साहब को भी मिलता है 1930 में नोबेल पुरस्कार। किसका मिलता है? फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपको बताना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन, बताइए फिर इसका सही जवाब। सुंदरवन का डेल्टा भी आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में, और सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके सामने। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही जवाब? सोच लीजिए मन ही मन में। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो ये हो जाएगा भाई लोग नर्मदा नदी पर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी है? तो जबलपुर है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी? जबलपुर। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन देगा इसका सही जवाब? 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, आप 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको बताना है मेरठ से होती है 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को मेरठ से होती है गुरुजी, ये आपको याद रखना है। मैं अपने 1857 की क्रांति से संबंधित शहीद मंगल पांडे का भी जिक्र किया जाता है। 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, आपको याद रखना है। पहले जो गन आती थी, राइफल आती थी, ब्राउन बेस थी, उसके बाद एनफील्ड राइफल लाया गया। एनफील्ड राइफल में चर्बी यानी चर्बी का प्रयोग किया गया, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। तो ये भी तत्कालीन कारण है 1857 की क्रांति के शुरू होने के, आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न।
सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु आपको बताना है तो आपके जबान पर आ रहा होगा इसका सही जवाब गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके बीच, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों आप सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है। 1206 से लेकर 1210 तक इसका कार्यकाल रहता है। 1206 से लेकर 1210 तक। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके बीच, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था ये आपको बताना। शाहजहां का दोस्तों मकबरा कहाँ पर यदि पूछे तो शाहजहां का मकबरा, शाहजहां ने ताजमहल कहाँ बनवाया? आगरा में। तो मकबरा भी कहाँ पर है गुरुजी? आगरा में है, ये आपको याद रखना है। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल चुपचाप देखते जाओ, छपेगा दिमाग में सब कुछ। अगला प्रश्न, नीचे नंबर शो हो रहे हैं क्लास देखने के बाद। ये जो आपको नंबर शो हो रहे हैं ना, कौन से नंबर? ये कहाँ? इधर, हाँ इधर, ये नंबर, ये जो नंबर शो हो रहा है ना, इसी पर व्हाट्सएप SMS कर देना, ग्रुप में ऐड कर देंगे अपन को। ठीक है जी। ये प्रश्न आ चुका है आपके सामने। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री भाई कौन थे? आप सबको पता होगा पहले शिक्षा मंत्री का। तो भाई पहले शिक्षा मंत्री थे आपके कौन? आपको याद रखना है अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे पहले शिक्षा मंत्री। सरदार पटेल पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब पहले PM थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। अगला प्रश्न, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कांस्य मूर्ति या फिर अपन कह सकते हैं क्या भाई, ब्रॉन्ज स्टेचू, डांसर, आपकी डांसर जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, ये डांस करती हुई ब्रॉन्ज स्टेचू, ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार, विशाल अनागार प्राप्त हुए, और काली बंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ, वहाँ से जुते हुए खेत, लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डियाँ, ये सब प्राप्त हुई, आपको याद रखना है जी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो इसका आप सबको पता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत मेरे वीरों 1901 में होती है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1954 में दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत होती है। किस रत्न की? भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 यानी 1954 में ही एक और पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत होती है, ये भी आपको याद रखना है। 1961 में यानी 1961 में ARJUN अर्जुन अवार्ड की शुरुआत होती है, ये भी आपको साथ में याद रखना है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर, अच्छा प्रश्न है, शालीमार बाग किसने बनवाया? पर्यटन स्थल से संबंधित है। शालीमार बाग JND जम्मू कश्मीर में है, और ये दोस्तों सलीम ने बनवाया, यानी अपन जहांगीर कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया, इसका सही जवाब हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? एक आपका मैंने बोला अभी जो है अपन कह सकते हैं समाज संगठन से प्रश्न आपका पूछा जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाउंडर तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज, प्रार्थना किससे करनी चाहिए? जो भी अपन प्रार्थना करते हैं भगवान, रिलेशन भर्ती के जो भी मेरे सेंटर के स्टूडेंट हैं इनको अब की बार वर्दी दिला देना, यानी हम प्रार्थना आत्मा से करते हैं तो प्रार्थना सफल हो जाती है। तो प्रार्थना किससे करनी है? आत्मा से करनी है, आत्मराम पांडुरंग। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दया किस पे करनी है? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, आर्यों पर दया करो, आर्य समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने ज्योति किसकी जलेगी? जो सच बोलेगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना की, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। विवेकानंद जी नंदलाला यानी कृष्ण भगवान यानी राम कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन समाज की स्थापना किसने की? विवेकानंद जी ने। ट्रिक लग रही है ना? ऐसी ही ट्रिकें पढ़ाता हूँ रोज आपके लिए। नोट्स तैयार हो चुके हैं रिलेशन वालों, एक बार आप चुपचाप पढ़ लो। बाकी जो ओपन रैली भर्ती आ रही है जल्दी, उनके लिए नोट्स मैं घर घर पहुंचाने वाला हूं आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी कि मुन्ना दिल आ गया मुन्ने पर, मुन्ना घर आजा, और मुन्ना थू यानी कि मथुरा।
तो अपन कह सकते हैं आगरा, घर आजा मुन्ना। एक तो आगरा, दिल आ गया मुन्ने पे, दिल्ली और मथुरा। और मथुरा ये शब्द किस नदी के किनारे है मेरे वीरों? यमुना नदी के किनारे है, आपको याद रखना। ये सूरत है, शकल है, सूरत तपती है, यानी तापती हो जाएगी आपके सूरत सिटी, तापती नदी के किनारे। जलेबी नरम नरम होती है, यानी नरम यानी कि जबलपुर आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी की प्रश्न पूछा है, हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो आपको बताना है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी 1948 की घटना को। तो यहाँ पर 30 जनवरी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 30 जनवरी। 30 जनवरी 1949 वाले को गलत कर दो, 30 जनवरी 1948 ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? आपको बताना है पुस्तक लेखक का। दूसरा प्रश्न एक बार फिर से आपके बीच आता हुआ, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक दोस्तों आपको पता है मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? कैउश, इंडियाज कैउश। तो भारत में याद रखना है अजंता एलोरा की गुफाएं, जिसे यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा, कनेरी, एलिफेंटा, ये सब गुफाएं कहाँ पर है? ये सब महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है। भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया 2003 में। अगला प्रश्न, जापान की राजधानी कहाँ पर है? जापान की राजधानी आपको बताना है जी। तो जापान की राजधानी आप सबको पता है क्या हो जाएगी वीरो? जापान की राजधानी हो जाएगी भाई जापान की टोक्यो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पूछा है कि पंडित रविशंकर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज पंडित रविशंकर एसोसिएटेड। यहाँ पर आपको बताना है पंडित रविशंकर जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार बजाते थे। शहनाई के कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। कौन है शहनाई के? बिस्मिल्लाह खान है शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खान आपको याद रखना है जी। तबला कौन है? जाकिर हुसैन है तबला वादक। कौन है? जाकिर हुसैन है तबला वादक, आपको याद रखना है जी। ऑप्शन ए हो जाएगा सितार के पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको पूछा है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो आपको बताना है 1 मई को तो मनाया जाता है, 1 मई को तो मनाया जाता है लेबर डे, यानी विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, और 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, आपको याद रखना है जी। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। कंटिन्यू देखते रहे। आपने 35 प्रश्न हल कर लिए अगली 10 मिनट में, बहुत ही शानदार। तो बिल्कुल देखते रहे। अब अपन पूरे भी करने वाले हैं। टोटल आपके कितने प्रश्न रहने वाले हैं? 65 प्रश्न लेने वाले हैं अपन। अगला, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? फ्रॉम विच बुक इज द सॉन्ग वंदे मातरम? तो यहाँ पर बताना है वंदे मातरम है जो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ वंदे मातरम अपन कह सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कर्म भूमि किसकी पुस्तक है? कर्म भूमि रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। ठीक है, गोरा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्रश्न पूछा है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत तो ये अपने हल कर लिया है 1954 1954 ईस्वी में होती है भारत रत्न की शुरुआत, ये भी अपन ने बिल्कुल कर लिया है। ओके, अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद्स? तो गायत्री मंत्र भाई ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। एक बार देख लेता हूं प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है आपकी क्लास। ओके जी, एकदम शानदार तरीके से क्लास चल रही है। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? जय हिंद किसने कहा है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? ये सब, इन तीनों के उत्तर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली चलो, जय हिंद और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई। भगत सिंह साहब ने कहा इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, ये आपको याद रखना। मंगल पांडे ने कहा मारो फिरंगी को, यानी फिरंगी यानी अंग्रेजों को। ठीक है, ये भी अच्छे से आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है जी। यहाँ पर 11 जुलाई की याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को दोस्तों जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जीएसटी डे, जीएसटी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत होती है, ये भी साथ में आप मेंशन कर सकते हो। अगला देखो, जापान की संसद का नाम पूछा है। अभी अपने जापान की राजधानी पड़ी थी, जापान की क्या थी? टोक्यो थी। अब जापान की संसद दोस्तों पार्लियामेंट ऑफ जापान, तो यहाँ पर हो जाएगी डाइट, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइट याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, ये प्रश्न हड़प्पा सभ्यता वाला पढ़ लिया अपन ने। अगला प्रश्न, अगला है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो यहाँ पर आपको याद रखना गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हो जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, उनके जन्म से रिलेटेड, पिता माता पत्नी सब कुछ अपन उसमें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। जीके सीरीज पर मैं बार बार नहीं कहूँगा, आप बिल्कुल क्वालिटी देख लीजिए, क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी देखिए, तो यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार जीके, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ जीके और साइंस मुझे पे दे दीजिए। बाकी आप मैथ्स कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीके सिर्फ मेरा पढ़ने वाले हो, साइंस सिर्फ मेरी पढ़ने वाले हो। ठीक है, कल सुबह साइंस का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 15 क्वेश्चन का, बेफिक्र रहो। अगला प्रश्न, यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को अपने यूएनओ पढ़ लिया, न्यूयॉर्क में था। यूनेस्को की हो जाए यूएनईएससीओ, यूनेस्को का हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय है, और स्थापना 1945 में ही होती है, आपको याद रखना। यूएनओ और यूनेस्को दोनों की स्थापना 1945 में ही होती है। अगला, कथक नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, कथक किस राज्य का है, ये आपको बताना है। कथक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताओ फिर। कथक हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, आपको याद रखना है। एक कथकली है वो केरल का है। ठीक है, अगला प्रश्न, भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है फायान किसके शासनकाल में भारत आया? अच्छा प्रश्न है, फायान इंडियन हिस्ट्री का आपका प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपको याद रखना है फायान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध, अभी पढ़ा आपने, जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा वीरो? ये हो जाएगा आपका तबला वादक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, लावणी लोक नृत्य का संबंध किससे है? लावणी लोक नृत्य, लावणी लेजिम, ये किसका है भाई? तमाशा, ये किसके है? ये महाराष्ट्र के है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। लावणी किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। पंजाब का आपका भगड़ा गिद्दा हो जाएगा, डफ हो जाएगा। राजस्थान का तेरे ताली घूमर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 49वां प्रश्न आ चुका है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर हो जाएगा। 49 का सही जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर, भारत का प्रश्न पूछा, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पहले तो बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो बिहार हो जाएगा। यहाँ पर सबसे कम वाला पूछा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ और यूएनओ दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है,
याद रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में हो जाएगा, यूएनओ का भी न्यूयॉर्क में हो जाएगा। पेरिस फ्रांस में किसका है? यूनेस्को का है, डी। अगला देख लीजिए फिर आपका यहाँ पर जी सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही शानदार। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी दोस्तों आपको याद रखना है भागीरथी नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सी सिटी है? नासिक। नासिक सिटी गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा जी, ठीक है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सी सिटी है? गंगा के किनारे भाई हरिद्वार है, गंगा के किनारे भाई कानपुर है, गंगे के किनारे भाई वाराणसी है, गंगा के किनारे भाई वाराणसी है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। गंगा नदी के किनारे यमुना के आगरा है, दिल्ली है और मथुरा है। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। 53वां प्रश्न आपका आप आ चुका है। 53 क्वेश्चन नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई? आपको बताना है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओस्बॉर्न स्मिथ है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख है और वर्तमान संजय मल्होत्रा है। ये भी आपको साथ में याद रखना है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर। सोनल मानसिंह प्रश्न पूछा है, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोनल मानसिंह का संबंध आप सबको याद रखना है भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम है कहाँ का? ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, आपको याद रखना है। ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का है जी। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। 53वां प्रश्न, भारत व चाइना के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? आपको बताना है। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो यहाँ पर हो जाएगी मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई, मैक-मोहन रेखा है। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, आपको याद रखना है। मैक-मोहन रेखा होगा हो जाएगी भारत चाइना के बीच। अगला प्रश्न, छऊ किस राज्य का नृत्य है? छऊ लोक नृत्य, फोक डांस, याद रखना है। छऊ हो जाएगा मेरे भाई लोग झारखंड का हो जाएगा छऊ, या ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिहू किसका है? बिहू, बिहू हो जाएगा असम का हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का है भाई? यक्षगान हो जाएगा कहाँ का? कर्नाटक का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको प्रश्न पूछा है। तो फल को पकाने के लिए भाई एथिलीन, ज्यादातर आपका प्रश्न आता है किस गैस का? एथिलीन का, या फिर एसिटिलीन भी आप कह सकते हो। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फिर, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी है? चिल्का है जो ओडिशा में है। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यानी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो जाएगी भाई वुलर हो जाएगी। वुलर कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। चिल्का खारे पानी की है, कहाँ पर है चिल्का? ओडिशा में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो फिर, विटामिन सी, देखो मैं टाइम बिल्कुल आपका बर्बाद नहीं किया है, सामने भी नहीं देख रहा हूँ, बिल्कुल प्रश्न आया जवाब दिया, प्रश्न आया जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत कम है और अच्छे से आपका मॉक टेस्ट बिल्कुल स्पीड में हो रहा है, छप रहे हैं। प्रश्न पूछा है, विटामिन सी की कमी से होता है, कौन सा होता है रोग? विटामिन सी की कमी से, एक से होता है रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स हो जाएगा, ई से नपुंसकता हो जाएगा, के से रक्त का थक्का न बनना। तो यहाँ पर पूछा है सी की कमी से स्कर्वी, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न, क्षत्रिय शोधक समाज, ये आपका रिपीट हुआ है। क्षत्रिय शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई, मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर ज्योतिबा फूले, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले वाला, ये रहा क्षत्रिय शोधक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भाई लोग अपने भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे जहां से अच्छा किसने कहा? मोहम्मद इकबाल ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का
पानीपत का प्रथम युद्ध, मैंने बताया है ना पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपको याद रखना है पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम 1526 में, पानीपत का द्वितीय 1556 और तीसरा 1761 हो जाएगा। ये अपन ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया जी। अगला विश्व जनसंख्या दिवस, अभी अपन ने बात कर ली, 11 जुलाई हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगला साइकिल का आविष्कार किसने किया भाई, साइकिल का आविष्कार किसने किया, साइकिल से अपन किसी से मिलने जाएंगे यानी मैक मिलन हो जाएगा, सही जवाब आपको याद रखना है। अगला आपका और आज का लास्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की, हिस्ट्री का प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, 1939 की घटना है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई, आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 65 प्रश्न आपके सामने है। कल साइंस के भी इस प्रकार से सोच रहा हूँ 50 या 100 प्रश्न लेके आ जाऊँ। बाकी आपके मॉक टेस्ट चल रहा है 15 क्वेश्चन का डेली, वो देखते रहो। ये आपके टॉप प्रश्न लेके आ रहा हूँ, वो देखते रहो। बहुत ही शानदार तरीके से जीके सीरीज पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पर क्लिक कर लेना, नई वीडियो लाइव आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। 2025 की वर्दी आपके कंधे पर, सीना पर। जय हिंद।